मतलब एक टेंशन सा हो जाता है यार आपका ना। और मेरे साथ ये हर बार की बात है। मेरा कोई तीज त्योहार ना ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल ही जाए, पता नहीं क्यों यार। तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परेशानियां हैं कि जाने का नाम नहीं ले रही। अंशु को हॉस्पिटल में बॉटल चढ़वाने के लिए लेकर गई थी और आई तो देखा कितनी ज़्यादा बारिश, मतलब तो मैं खुद भी फ्रेंड्स, भीग गई थी। कल है करवा चौथ और आज मेरा हाल देखिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी अभी मार्केट से सब्जियां लेकर आई हूँ। देखिए 4 बजे की गई थी मैं सब्जियां लेने को और कुछ सामान लेके आई हूँ मैं करवा चौथ के लिए। वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, बस जो चुनरी हो गई, माता का श्रृंगार हो गया और करवा हो गया, ये सब लेकर आई हूँ मैं। ये माता रानी का करवा, छोटू सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। और जैसे ही पता है, जैसे ही मैं मार्केट से आई ना तो यहाँ पे अंशु ना सिर पकड़ के बैठा हुआ था। उसको इतना तेज बुखार था, मतलब कि कभी कभी तो ना मैं रो देती हूँ यार कि मेरा ना कोई त्योहार कोई काम ना बिना टेंशन के हो ही नहीं पाता। आप देखिए पीछे घर का हाल क्या है, ये देखिए। अभी जस्ट ना मैं आटा गूंदने जा रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो थोड़ा ना मन हल्का हो जाएगा। मतलब कि हो जाता है ना कभी कभी। थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ यार, थक गई हूँ सच्ची में। कोई त्योहार ऐसा नहीं होता मेरा जो बिना किसी टेंशन के जाता हो। और सॉरी यार, खास करके ना बच्चे बीमार होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कोई नहीं, चलिए कल त्योहार है और हो जाएगा सब कुछ ठीक। अब मैं फटाफट से काम करती हूँ। हस्बैंड को बिठाया अंशु के पास, उनको कॉल किया मैंने कि आप आ जाओ। उनकी ड्यूटी ऐसे है ना कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कभी भी टाइम नहीं होता है। मैंने बोला भी कि आप ना, सॉरी थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो ना मैंने हस्बैंड को बोला कि आप आ जाइए, यहाँ बैठिए अंशु के पास, मैं घर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। अभी बजे 9:45 रात के। मैं सच बताऊँ ना तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया। वैसे भी आज मेरा करवा चौथ जैसे ही व्रत हो गया है, सिर्फ शाम को चाय पी है और कुछ भी नहीं। अभी गला भी इतना सूख रहा है, मतलब एक टेंशन सा हो जाता है यार आपका ना। और मेरे साथ ये हर बार की बात है। मेरा कोई तीज त्योहार ना ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल ही जाए, पता नहीं क्यों यार। बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब यूँ देखो तो मैं ना जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहती हूँ, न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ अकेले 2 बच्चों के साथ, लेकिन हो ही नहीं पाता है। देखिए अभी तक ना नवरात्रि गए तब से मैंने कानों में ना कुछ पहना नहीं। एक तो दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी अब तक, अभी भी बाकी है। घर इतना बड़ा है, अकेले सारा कुछ काम करना है। घर का काम देखना है, बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ने जाना है, फिर बाहर का काम देखना है। अगर तीज त्योहार है तो उसकी शॉपिंग है, वो भी खुद देखना है। तो हो जाता है इंसान थोड़ा सा ना मेंटली थक जाता है। फिजिकली तो देखिए थक ही जाते हैं, वो तो मैं लेती नहीं हूँ दिमाग पे कि मैं थकी हूँ, मैं हारती नहीं हूँ। देखिए हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं, हारनी भी नहीं चाहिए। चलिए फटाफट से घर के काम फिनिश करती हूँ और फिर मेहंदी भी लगानी है। कल त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, तो मेहंदी भी लगाऊंगी जैसे हो पाएगी, जैसे भगवान की मर्ज़ी होगी, माता रानी की, उस तरह की मेहंदी लगाऊंगी। पहले फटाफट से खाना बनाती हूँ। अभी हस्बैंड और बच्चे आ रहे होंगे, सब भी भूखे हुए हैं सुबह से, तो सबको खाना पीना खिलाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। हो सकता है तो आज मिलती हूँ, अदरवाइज़ मैं कल मिलूँगी आपको। थोड़ा-सा ना दुःख हल्का हो गया था आप लोगों से शेयर करके। पता नहीं क्यों मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। मतलब कि थक जाते हैं यार इंसान। एक एक आपके ऊपर एक ना मेंटल सा प्रेशर बनता है और सबसे ज़्यादा ना मैं तभी थकती हूँ जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं। और ये अंशु है ना, जो मेरा बड़ा वाला बेटा, वो सच्ची में इतना ज़्यादा बीमार रहता है ना कि हर महीने उसको कुछ ना कुछ लगा रहता है। ऊपर से बेचारा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं चलती है। या तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार होगा या फिर इस तरह से चालू ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि यार बच्चा कितना सहन करेगा। एक तो ऊपरा-ऊपरी इतने ऑपरेशन ये सब। चलिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और आ गया है सीज़न अब कच्ची हल्दी का। तो कच्ची हल्दी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और कच्ची हल्दी को अगर आप सब्ज़ी में डालते हो तो सच्ची में इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। मतलब इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि क्या ही बताऊँ।
ये जो भी मैं लेकर आई थी जितनी भी हल्दी, इसको ना मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश करके रख दूँगी। सुबह तक पानी एकदम निकल जाएगा, उसके बाद ना इसका बहुत ही बढ़िया अचार बनाएँगे। कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अपनी हेल्थ के लिए खानी ही चाहिए। और ये है हमारे गुजरात के फेमस वढवाणी हरी मिर्च। ये ना ज़्यादा तीखी नहीं होती, ना ही ज़्यादा फीकी होती है, और इसका ना एक अलग लेवल पे टेस्ट होता है। ये वाली मिर्च का ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अचार बनता है। उसके बाद खाना पीना खाया, घर का सारा काम निपटाया और थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। लाइफ में पहली बार मैं अपने हाथों से मेहंदी भी लगा रही हूँ। आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा भी होगा। तो आज से पहले मैंने कभी भी, खरी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने आज तक कभी भी अपने हाथ में ना कोन नहीं पकड़ा है। मेरी मेहंदी का डिज़ाइन देख के ही आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि मैं ना पहली बार लगा रही हूँ। और ये जो मैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड में किया है, तब जाके आप लोगों को लग रहा है कि मैं फ़ास्ट फ़ास्ट लगा रही हूँ, लेकिन मैं कोई इतनी फ़ास्ट मेहंदी नहीं लगाती हूँ। ये ना मैंने डबल डबल स्पीड में किया हुआ है, इसलिए लग रहा है कि बहुत बढ़िया मेहंदी लगा रही हूँ। और ना सच में मुझे खुशी थी इस बात की। मतलब हो ये रहा था कि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, शाम को अंशु को लेकर हॉस्पिटल चली गई। सोचा मैंने ये था कि मैं सारा घर का काम निपटा के हस्बैंड को लेकर चली जाऊंगी बाहर मेहंदी लगवाने के लिए। करवा चौथ है, देखिए मेहंदी तो बनती है, हमारे 16 श्रृंगार में से सबसे इम्पोर्टेंट मेहंदी होती है, सबसे पहला श्रृंगार मेहंदी होता है। तो ये तो लगाना बनता ही बनता है। और इसीलिए ना मुझे, मतलब कि मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो मेरा मूड इतना गंदा हो गया कि देखिए मैं यहाँ पे ना ही मैंने बाल बनाए हैं, ना ही मैंने कुछ भी किया। बस मैंने सीधा ना फिर फ़ोन उठाया और उसी में से कुछ डिज़ाइन चूज़ किए और लग गई। मैंने सोचा चलो भाई, अब ये भगवान की यही मर्ज़ी है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, तो मैं भी हिम्मत हारने वालों में से तो हूँ नहीं। मैं भी ना अपने हाथों से ही लगाने के लिए बैठ जाती हूँ, जैसा भी मुझे आएगा। कुछ नहीं आएगा तो मैं डॉट डॉट ही बना लूँगी बड़े बड़े से, जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो बस किया तो मैंने नॉर्मल सा ट्राई, लेकिन देखिए भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने नॉर्मल ही ट्राई किया था, लेकिन पहली बार में अगर आप कोन पकड़ते हो और जो मेहंदी आती है ना, उससे उसके लिए तो सच में मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छी ही बनाई थी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने मेहंदी फर्स्ट टाइम लगाई है तो किस तरह की डिज़ाइन, मतलब कि मेरा आप लोगों को कितना पसंद आया, आप कितने 10 में से कितने नंबर दोगे, ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलना। मुझे ना इस बार बहुत ही यूनिक सी मेहंदी लगवानी थी, वो करवा चौथ वाली। फिर जो लेडी होती है वो चांद की पूजा करती, इस तरह से ना कुछ डिफरेंट सा मुझे बनाना था, लेकिन हाँ, जैसे भगवान की मर्ज़ी। लेकिन मैंने मुझे मुझे दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सच्ची में इतना अच्छा लग रहा था कि खुद की हुई मेहनत से। और अभी बताओ रात के 12 बज रहे थे, रात को 12 बजे मैंने ये काम स्टार्ट किया था। फिर मुझे जो मन में मेरे था ना कि यार मैं ये कर सकती हूँ, तो मेरा जो ये मन है जो लेडीज़ बनाने वाला, तो मैं पीछे बनाने के लिए लग गई थी। और मुझे खुद पे इतनी ज़्यादा हँसी आ रही थी कि यार मैं कैसी लेडीज़ हूँ सच में। अभी तक तो मुझे लगता था, और सच बताऊँ ना, मैं बचपन में भी ड्राइंग में बिल्कुल ज़ीरो थी, ज़ीरो। मेरी ड्राइंग थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास वाली थी। तो इसीलिए मुझे लगता था कि मुझे ना मेहंदी कभी नहीं आएगी, मैं कभी भी मेहंदी नहीं बना पाऊँगी, डिज़ाइन नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ना मुझे ड्राइंग नहीं आती। ये मेरे मन का एक भ्रम था, जो भगवान शायद हमारी परीक्षा ही इसलिए लेते हैं कि हम ना उस टाइम में निखर आते हैं। और वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करती रहनी है। अगर कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो ज़रूर मिलेगा। मेरी बहुत बढ़िया मेहंदी हो गई थी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही सीधा दूसरे दिन मॉर्निंग में, करवा चौथ वाले दिन को। तो मैंने कोई सरगी वर्गी नहीं खाई थी। सुबह उठ के 4 बजे सिर्फ पानी पिया था, 1 गिलास पानी पी लिया था और जाके फिर से सो गई थी। और उसके बाद ना यहाँ पे फिर से मैं लग गई हूँ कामों में। अभी उठ के, मतलब कि कुछ बच्चों के लिए नाश्ता पानी करवाया और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो कल मैं ना सब्जियां लेकर आई थी जिनको मुझे अरेंज करना है। अभी ये देखिए हफ्ते भर की सब्जियां हैं, तो उन्हें हफ्ते भर चलाने के लिए और वो ठीक से बढ़िया तरीके से रहे, और जो कुछ बिगड़ी हुई सी सब्जियां होती है वेजिटेबल बॉक्स में, उन सभी को मुझे निकालना भी था टाइम से, क्योंकि फिर वो ना दूसरी वाले वेजिटेबल्स को बिगाड़ देते हैं।
जो सड़े हुए से होते हैं। वैसे फ्रिज में कुछ सड़ता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन जो भी मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है निकालना चाहिए, वैसी चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ। पन्नियाँ खूब सारी इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि पिछले दिनों त्योहार पे त्योहार थे। नवरात्रि में तो हमारे गुजरात की कोई लेडीज़ काम नहीं करती है, डीपली क्लीनिंग तो किसी के घर में नहीं होती है। अब 10 दिन 9 दिन नवरात्रि हो गए, उसके बाद फिर दिवाली की सफाइयों में लग जाते, तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो मैंने ना अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैं बस एक्स्ट्रा पन्नियाँ जो है वो निकाल रही हूँ, और कुछ एक सब्जियां हैं जिनको मुझे धो के रखना है, तो उन्हें मैं धो धा के रख रही हूँ। यहाँ पे ये पालक लेकर आई थी जिनको पानी बहुत ज़्यादा था तो सुखाना था, और ये मूली थी तो इसके भी पत्ते अलग कर दिए हैं, इसकी भी मैं भाजी बनाऊंगी। और हाँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी है आप लोगों को। मैंने ना पहली हार्वेस्टिंग ली है अपनी लौकी की। हाँ जी, मैंने यहाँ पे ये जो बेल लगाई है ये लौकी की है, और मैं ना इस लौकी को रोज़ देखती थी कितना बड़ी कितना बड़ी कितना बड़ी। और आज भी मुझे अभी भी नहीं करनी थी हार्वेस्टिंग, रुकना था मुझे, लेकिन बंदर इतने ज़्यादा दिखे ना मुझे, तो मैंने सोचा पहली लौकी है यार, बंदर आके खा जाए उससे अच्छा है मैं तोड़ लूँ। भले ही छोटू सी, बहुत ही कोमल कोमल नाजुक नाजुक सी है, जिसे देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मेरी मेहनत रंग लाई। और ये देखिए, ये सारी लौकियाँ ना अब बड़ी होने वाली है। तो अच्छा लगता है यार जब आप मेहनत करते हो और उसका आपको फल मिलता है ना, तो एक खुशी मिलती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।